में बैठ के आप लोगों के साथ श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित उपदेशामृत के ऊपर चर्चा करने का मुझे सद्भाग्य आज प्राप्त हुआ है वापस से। तो जैसे हमने लास्ट क्लास तक चर्चा की थी, हमने श्लोक क्रमांक 7 तक कवर किया, करेक्ट ना? ये किया ना यस लास्ट टाइम? प्रभु जी। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितप्ति अविद्या तिक्तोक्त दर्शनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अमृतम खलु चैव जुष्टा साध्वी क्रमात् भवति तद् गदमूल हंत्री। हरि तो बोल। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस श्लोका? In last time what we discussed, though it was a 1 week gap, we had Rath Yatra also that time. Anything you want to share from this shloka which were really heart touching for all of you? नहीं तो फिर मेरे पास 2-3 पॉइंट है, परपुट से बहुत सुंदर पॉइंट्स है। मतलब ये पूरा कोई व्यक्ति इसको समझाना अच्छे से, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा ऐसे पॉइंट्स। प्रभु जी आप ही बताइए प्रभु जी, यहाँ पे किसी वाह, को। मैं बताऊंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखो, मैं जो बताता आप थोड़ी करते हैं। मैंने बोला 30 तारीख तक आपका ओबीए सबमिट करो, तो काफी लोगों ने तो सबमिट किया ही नहीं है अब तक। हो गया हो गया। मैं काफियों का बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि सभी का। मैं तो काफियों का बोल रहा हूँ। प्रभु जी हमें याद आ गया प्रभु जी। याद आ गया ना? हाँ, प्लीज बोलिए फिर। प्रभु जी हमने वो देखा था कि 7th वर्स में एक्सप्लेन करता है कि जैसे जिसको जॉन्डिस होता है उसको शुगर कैंडी खाना पड़ता है बार बार उस जॉन्डिस के जॉन्डिस को ठीक करने के लिए। वैसे ही हम्म। हरि नाम में अगर रुचि नहीं है और समझा क्या बोलते हैं, तो बार बार लेना पड़ता है ताकि रुचि आ जाए भक्ति में। तो जॉन्डिस हमारे लिए क्या है? व्हाट इज दैट जॉन्डिस फॉर अस? मटेरियल डिजायर्स प्रो। नो, प्रभुपाद स्पेसिफिकली लिखते हैं परपोर्ट में, हमारे जॉन्डिस क्या है? जी नीसेंस। मतलब क्या है? नीसेंस अविद्या। अविद्या या फिर इग्नोरेंस। यस। तो प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में, अविद्या सिमिलरली प्रिवेंट्स द एबिलिटी टू रिलिश द ट्रांसेंडेंटली पैरेटेबल नेम क्वालिटी फॉर्म्स एंड पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। Despite this disease, if one with great care and attention takes to Krishna consciousness, chanting the holy names and hearing Krishna's transcendental pastime, his ignorance will be destroyed and the tongue enabled his tongue enabled to taste the sweetness of the transcendental nature of Krishna and his paraphernalia. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, रेगुलर कल्टीवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना? तो हमने लास्ट टाइम चर्चा कहते हैं ये रेगुलर कल्टीवेशन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन भी किया था। फिर हमें और एक डिस्कशन सब्सिक्वेंटली करते हैं कि दुराश्रय, द वर्ड माया, वर्ल्ड ऑफ माया इज कॉल्ड दुराश्रय, विच मीन्स फॉल्स और बैड शेल्टर। वन हु पुट्स हिज फेथ इन दुराश्रय बिकम्स अ कैंडिडेट फॉर होपिंग अगेंस्ट होप। ये और एक पॉइंट प्रभु जी आगे चल के लिखते हैं। फिर और आगे जाएंगे तो प्रभु जी लिखते हैं, one begins his treatment by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, because by chanting this holy name of the Lord, a person in his mortal condition will be relieved from all misconceptions. Cheto Darpana Marjanam. Avidya, a misconception about one's spiritual identity, provides the foundation for ahankar or false ego within the heart. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब इसका इसका मार्जिन, इसका क्लीनिंग कैसे होगा? टू क्लेंस द माइंड एंड हार्ट फ्रॉम ऑल मिसकंसेप्शन, वन शुड टेक टू द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र। अब प्रभुपा जी आगे चल के लिखते हैं कैसे, तीन जपा में 3 स्टेज होते हैं, ऑफेंसिव स्टेज, द स्टेज ऑफ लिसनिंग ऑफेंसेस, और तीसरा है प्योर स्टेज। भव महादावाग्नि निर्वापणम, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। और प्रभुपा जी कुछ अच्छे स्टेटमेंट बोलते हैं, मैं बोल के फिर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे हमारा श्लोक नंबर 8। The conclusion is that in order to get freed from the material disease, one must take to the chanting of Hare Krishna mantra. The Krishna conscious movement is essential, is especially meant for creating an atmosphere in which people can take to the chanting of the Hare Krishna mantra. अब देखेंगे प्रभुपाद बार बार एक चीज पे बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। तो एक बार एक डिस्कशन आया था
एक सन्यासी थे उनके सामने, एक ने किसी ने महाराज ने कुछ पॉइंट बोला, किसी ने कुछ चैलेंज किया, तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, चैंटिंग हरे कृष्णा, बेसिकली जपा, और कीर्तन, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? ये मेरा सवाल है आप सब महान श्रोताओं के लिए, कि हमारा जपा इम्पोर्टेंट है कि कीर्तन इम्पोर्टेंट है? बोथ। मुझे आप पॉलिटिकल आंसर मत दो, मुझे एक आंसर चाहिए कि जपा कीर्तन इम्पोर्टेंट और कीर्तन इम्पोर्टेंट। प्रभु जी, देखो मैं दोनों के लिए आपको पॉइंट दे सकता हूँ मैं। प्रभु जी, कीर्तन इम्पोर्टेंट है, पर कीर्तन में रुचि लाने के लिए जपा इम्पोर्टेंट है। ओ, वाह। और एनी मोर आंसर्स, एनी मोर थॉट्स, एनी प्रभु जी, मोर जप नहीं कन्फ्रंटेशंस? करेंगे तो कीर्तन में मन नहीं लगेगा। ओके, जब नहीं करेंगे तो वही से अपने सिमिलर पॉइंट बोला। Very high level. Japa is important. ओके, देखो आप लोग जो भी आंसर दे रहे हो ना, तो आपको उसको सब्सटेंशिएट करना चाहिए कोई रीजन के साथ। Because जैसे भी हमारे सिद्धांत पर बोल रहे हैं कि जपा इंपॉर्टेंट है, तो आप सिर्फ सब्सटेंशिएट कीजिए आपके आंसर को उसी तरह से जैसे हमारे बाकी दो भक्तों ने जो आंसर दिए उन्होंने भी सब्सटेंशिएट करना चाहिए कि उनका पॉइंट का क्या बैकिंग है उनके पॉइंट के लिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि जब हम, खास करके जब हम प्रचार करते हैं, तो जो भी चीज हम कोट करते हैं हमारे पास उसका रेफरेंस होना चाहिए कि भाई यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। Japa गॉट is व्हाट आई एम more सेइंग? important. हाँ, Japa is more important. क्यों? अगर हम ऐन्द्र प्रभु का जीवन देखें तो ऐन्द्र प्रभु जब भी कीर्तन के लिए जाते थे, उसके पहले उनके 64 राउंड्स कंप्लीट करके ही कीर्तन सेवा करते थे, ताकि गुड। उनका जो भी फोकस रह सके कीर्तन वो भगवान के प्रसन्नता के लिए कर सके। Prabhuji, Siddhant here. यस सिद्धांत। I think Japa is important because Kirtan is what you do with everyone in associating with it. Japa is what you do personal connection with Krishna. So that is first गुड, important. Then you get गुड, into everyone. Because if you don't have a गुड। personal connection, without that you cannot. Yeah. मैं ना बहुत एक सिंपल और एकदम नॉर्मल आंसर का ना आंसर को सुनने मतलब सुनना चाहता हूँ आप लोगों से। Prabhuji, may I say something? Prathamesh हाँ, here. यस यस प्लीज। Uh, I want to elaborate on the point made by Siddhant Prabhu. So I think Kirtan is more important for exactly the same reason because it is done in the association of devotees. And I think No, association but of, Siddhant Prabhu said Japa is important. yes, so I just want to, using the same point, why he said Japa is important, I want to use the same point to say Kirtan is important. Okay, you mean to say you are like kind of contradicting his point. Yes, so Kirtan is important because it is done in the association of devotees, and I think association of devotees Okay, is more okay, important than anything in Bhakti, Prabhu. okay. ठीक And है, even no problem. Mahaprabhu says Okay, Kirtaniya Sadahari, so it is Kirtan he says. Kirtaniya Sadahari. yes, yes. Right. और कोई आंसर्स? हमारी जो अगस्त असेंबली बीवीआरबी ऑफिस में बैठी है जुलाई के महीने में। प्रभु जी, मुझे लगता है कीर्तन इम्पोर्टेंट है कि लास्ट टाइम जब भागवत स्वामी महाराज आए थे, उन्होंने हमें बताया था एक लेक्चर में। गोविंद शरण प्रभु जी। अच्छा, आर यू हाँ, श्योर अबाउट दिस? यस प्रभु जी, महाराज बोले थे आप कि महाराज को कोट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बैक कर रहा हूँ। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं पहले खत्म कर लेता हूँ। प्रभु जी, महाराज बोले कि हम संकीर्तन प्योर चैंटिंग है, क्योंकि प्रभुपाद ने हमें कहा था कि संकीर्तन के लिए जाओ, और वो जपा प्योर चैंटिंग नहीं है? अ, वो भी प्योर चैंटिंग होगा, बट वो स्टेज में जाने के लिए हमें तो अभी मैं ना बहुत सुनो, टाइम है। अरे बोल, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट का रोल कर रहा हूँ, तो इसलिए डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा आप लोगों को जगह जगह अवेक रखने के लिए
फ्यूचर के सेशन के लिए हमारे, इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। यस। तो प्रो जी मुझे एग्जैक्टली महाराज के कोट्स याद नहीं आ रहे, बट महाराज बोले कि वी आर गोइंग इन संकीर्तन एंड बिकॉज ऑफ अस अदर पीपल आर आल्सो कमिंग इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस, और एट मैक्स दे आर लिसनिंग टू महामंत्रस, सो इट इज वन फॉर्म, इट इज इजी टू चैंट प्योरली, बट हम अगर जपा कर रहे हैं तो हमारा मन इधर उधर भी जा सकता है, वो सिर्फ खुद के लिए है। ओके, और कोई आंसर? मैं सारों का आंसर एक साथ करूंगा, है ना? और कोई? यस प्रभु। माइक का लाल। नहीं, श्याम प्रभु। मैंने भी कहीं पे तो मतलब प्रभु जी, शाम को बोलो ना, सुनाई मैंने नहीं एक देगा। जगह प्रभु जी सुना थोड़ा था आपका कि दर्शन दो। यस, अभी पूरा दर्शन मिल रहा है आपका। मैंने भी प्रभु जी कहीं पे तो सुना था कि मतलब जो 100% भक्ति है उसमें 99% जपा ही रहता है और बाकी सब चीजें 1% में आती है, तो मतलब मेरे ख्याल से जपा ही इम्पोर्टेंट है। ओके, गुड। और कोई? हो गए सारे? सारे बंदूक की ठंडी हो गई? नहीं प्रभु जी, और एक भक्त बाकी है। प्रभु चैंटिंग जो होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, और जो कीर्तन जो होता है वो लाइक पब्लिक के लिए होता है, जो मतलब मतलब कीर्तन इज मोर इम्पोर्टेंट देन जपा, राइट? दैट्स व्हाट यू सेइंग? चैंटिंग इम्पोर्टेंट है ज्यादा, मतलब फॉर इंडिविजुअल प्रोग्रेस। नहीं, जपा, कीर्तन। जपा। ओके, थैंक यू। और कोई? अजय ब्रो, कुछ बोलना चाहेंगे आप? गोमन प्रभु। अजय ब्रो ऑनलाइन है हमारे साथ, वो भी शायद कुछ बोलना चाहेंगे थोड़ी देर में। प्रभु जी, कृष्ण मैं गोमन। जो आंसर देना चाहूंगा वो आंसर ऑलरेडी सबने दे दिया है। फिर भी आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा मैं। लाइक जपा ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू। और हमारे फिर कृष्णा, कृष्णा गोवन ब्रो। जपा जपा प्रभु जी। नहीं, ऐसे जपा जपा नहीं, उसका बैकिंग क्या है? क्यों? जपा मतलब जपा से ही मतलब हमारा डिवोशनल जो प्रोग्रेस है वो उस पर ज्यादा डिपेंडेंट है, और जितना हम अच्छे से जपा कर पाएंगे संकीर्तन में हमें, और मतलब वो बहुत गो इन हैंड ऐसा है। तो लेकिन ठीक जपा है। मुझे मोर इम्पोर्टेंट लगता है बेस के रूप में। तो जैसे किसी ने हिज होलीनेस भक्ति ब्रत भागवत महाराज को कोट किया। नहीं नहीं, भागवत स्वामी महाराज, परम पूज्य भागवत स्वामी महाराज। ओके, ठीक है, मुझे लगा भक्ति ब्रत भागवत महाराज। तो मैंने सेमिनार अटेंड किया था, हिज होलीनेस भक्ति ब्रत भागवत महाराज ने जपा के ऊपर सेमिनार दिया था। तो उसमें उन्होंने बहुत, ये एक डिबेट आया था, उसी में, उसी का मैं आप देख रेफर करके मैं बोल रहा हूँ। उसमें डिबेट हुआ था, एक भक्त महाराज को बोल रहे थे कि महाराज कीर्तन इज मोर इम्पोर्टेंट देन जपा। तो महाराज उसको बोले नहीं नहीं, जपा इज मोर इम्पोर्टेंट कीर्तन। तो ऐसे बैक एंड फोर्थ उनका हुआ। तो महाराज ने एक बहुत लॉजिकल पॉइंट या फिर वैलिड पॉइंट पे सब डिस्कशन को कंक्लूड किया। महाराज बोले, जब हम गुरु महाराज को के सामने दीक्षा लेते हैं, तब क्या भाव लेते हैं? 16 माला जप सो करेंगे आई चैंट हर 16 दिन। राउंड्स। तो 16 राउंड्स ऑफ जपा। हम लोग संकीर्तन का वाव नहीं लेते कभी भी। तो मैं ये सिंपल आंसर को दूर ढूंढ रहा था आप लोगों से, कि हम इनिशिएशन के वक्त वी टेक वाव फॉर जपा। तो एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ से देखे तो दैट्स व्हाट इज समथिंग व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। सी, मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट, इसका मतलब नहीं कि कीर्तन इज सेकेंडरी और कीर्तन का लेस इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब वो नहीं है। पर जब तक हमारा इंडिविजुअल, जैसे समवन कोटेड इंद्र प्रभु, तो इंद्र प्रभु जब तक बाला नहीं करते थे तब तक आई थिंक सो, डोंट थिंक सो यू वुड डू कीर्तन। उसका यही था भाव कि जब जपा करेंगे हमारा हार्ट का प्यूरिफिकेशन होगा, देन दैट कीर्तन विल बी मोर इम्पैक्टफुल दूसरे के हार्ट में भी। विल क्रिएट अ रेवोल्यूशन वेयर ही विल आल्सो वांट टू टेक टू सब्सिक्वेंटली जपा एंड कीर्तन आल्सो। सो कीर्तन, जपा इज फॉर इंडिविजुअल, हमारा इंडिविजुअल प्रैक्टिस goes to Japan as Sham Prabhu rightly quoted, 19% of our progress do depend on our japa.
और फिर उसके बाद हमारा कीर्तन कैन ऑल्सो बिकम वेरी एनलाइवनिंग एंड हार्टफुल, जब हमारा खुद का साधना, खास करके हमारा जपा और हमारा बाकी रीडिंग हेयरिंग अच्छा क्वालिटी पे रहे और हमारा चरित्र अच्छा रहे, तो उससे वी कैन बी मोर इम्पैक्टफुल इन आवर कीर्तन। जपा के लिए यू डोंट नीड you know instruments, or you don't need, even you don't need, different tunes. For kirtan you require so many tunes, you require like, instruments, एक proper उसमें बजाना चाहिए, सब कुछ sync में होना चाहिए, then it can become impactful. But for japa it's for individual, you are just chanting japa and you are hearing your own japa, है ना। तो इसे प्रभुपाद जी उस चीज को रेफर कर रहे about chanting of the Hare Krishna Mahamantra. You have to create an atmosphere in which people can take to the chanting of the Hare Krishna mantra. रूपा जी अगला बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोलते हैं यहाँ पे, इफ वन इज सिंसियर ही इज इनिशिएटेड एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज भजन क्रिया। रूपा जी आगे आगे एक्सप्लेन करते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना है, भजन क्रिया करते वक्त हमको क्या क्या अवॉइड करना है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल के बारे में बोलते हैं। टॉक्स अबाउट अनर्थ निवृत्ति, अनर्थस आर वैंक्विश्ड व्हेन वन बिकम्स अटैच्ड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। अनर्थों से पूरी तरह से छुटकारा पाने का बहुत आसान तरीका रूपा जी यहाँ पे लिखते हैं, क्या है वो, when we become attached to Krishna conscious movement. Maya means forgetfulness of Krishna, and forgetfulness of Krishna and Krishna consciousness stand side by side like light and shadow. मतलब क्या, Maya means forgetfulness of Krishna, and forgetfulness of Krishna and Krishna consciousness stand side by side like light and shadow. If one remains in shadow, he cannot enjoy the facilities offered by light, and if one remains in light, he cannot be disturbed by the darkness of shadow. इस तरह से तो ऊपर कंक्लूड करते परपोर्ट को, कृष्ण सूर्य सभा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण कहा नहीं माया अधिकार। ठीक है जी, ओके, सब लोग सेटिस्फाइड है जपा और कीर्तन के आंसर से? यस प्रभु जी। उसमें किसी को डाउट नहीं है ना? नो। ठीक है, लेट्स गो टू टेक्स्ट 8। आप आपके बुक्स में या फिर मोबाइल्स में इसको श्लोक को निकाल सकते हैं, टेक्स्ट 8। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलमिति उपदेश सारम। सुनामी दिस श्लोक श्रील रूप गोस्वामी is telling now उपदेश सारम, मतलब क्या, द एसेंस। अभी हम देखो हम क्या बुक पढ़ रहे हैं अभी, द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस में से कोई नेक्टर निकाल के आपको दिया है, और अभी ये जो इंस्ट्रक्शन का नेक्टर है, ये नेक्टर का भी एसेंस क्या है, वो ये श्लोक में हम श्रील रूप गोस्वामी चर्चा करेंगे। उपदेश सारम। अभी टेक्स्ट नंबर 8 से लेकर तो टेक्स्ट नंबर 11 तक दिस डील्स विद स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। मैंने बोला, इनिशियल में बोल रहा था मैं, ये सब चीज का हमको ना काफी बार हो सकता है अभी करंट में हमको एक्सपीरियंस नहीं है। इसे तात्पर्य में इन परपोर्ट प्रोपात डिस्कसेस अबाउट वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। ही डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ अनकंट्रोल माइंड एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। आपको लगे यार यहाँ पे तो ब्रज का बात हो रहा है और फिर गोलोक धाम का बात हो रहा है, ब्रजवास का बात हो रहा है, और अचानक माइंड कहाँ से आ गया है। ये प्रभुपाद जी का बहुत ब्यूटी है। प्रभुपाद जी कभी कभी जब बहुत हाई टॉपिक्स आते हैं तो उसको एकदम प्रभुपाद जी उसको एकदम डाउन कर देते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे लेके आते हैं। दिस इज वेरी मच कंट्रीब्यूशन श्रील प्रभुपाद। Translation: The essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day. आप श्लोका में देखेंगे कहीं पे लिखा नहीं है 24 hours a day. तन्नाम रूप चरित्रादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य। या पे नियोज्य लिखा है, मतलब एंगेज करना चाहिए, पर कितना एंगेज करना चाहिए नहीं लिखा है कहीं भी, है ना। कालम नयेत अखिलम, तो आगे बोल रहे 24 आवर्स डे प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब क्या, 24 आवर्स इन नाइसली चैंटिंग एंड रिमेंबरिंग द लॉर्ड्स डिवाइन नेम्स, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, क्वालिटीज एंड इटर्नल पास टाइम्स।
thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this, one should reside in Braja, Goloka, Vrindavan Dham, and serve Krishna under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. तो जैसे आपने सुना होगा सततम कीर्तयन्तो माम, जो श्लोक आपने सुना होगा कभी, तो इसमें क्या होता है, सततम कीर्तयन्तो माम को प्रोपा जी ट्रांसलेट करते हैं 24 आवर्स। जैसे सिमिलरली यहाँ पे प्रोपा जी ने क्या किया है, once you utilize once full time, मतलब क्या बोल रहे प्रोपा, 24 आवर्स। अभी प्रोपा ने 24 आवर्स लिखने की क्या जरूरत थी यहाँ पे, क्यों लिखा होगा प्रोपा ने 24 आवर्स अ डे? हमारे पास प्रो जो उतना ही समय है ना, 24 वाओ, आवर्स। ये मुझे भी पता है, प्रोपा जी को पता है, नॉन डिवोटिस को भी पता है, सभी को पता है। Basically, he's Once trying you to say, utilize, engage yeah, whatever time you have in hand, engage in engage in chanting. ओके। जैसे आप देखेंगे हम लोग कि वन शुड यूटिलाइज वंस फुल टाइम, तो काफी बार ना हमको फुल टाइम का अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है। फुल टाइम मतलब क्या, मैं फुल टाइम डिवोटी हूँ, है ना, फुल टाइम डिवोटी मतलब क्या, सो आई शुड 24/7। तो वो एंगल से देखेंगे तो हम सब लोग, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, हमारे टीनेज हो, इसके बॉयज हो, सारे फुल टाइम डिवोटीज हैं। अभी मुझे बोला हम में से कुछ ऐसा है कि ठीक है भाई मैं ना 8 घंटा डिवोटी हूँ, बाकी के 16 घंटा मैं डिवोटी नहीं हूँ, ऐसा कोई है? तो वी आर फुल टाइम डिवोटीज ओनली वन सेंस। पर प्रभा जी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हमारे लिए, हमको हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि भाई आपको 24 आवर्स एंगेज होना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते ठीक है, मतलब काफी बार क्या होता है ना, देयर आर सम पीपल अराउंड, यू आल्सो सी, खासकर मैं अभी दिल्ली में काफी लोगों को देखता हूँ, देखने को मिलता है, वो बोलते ठीक है हम प्रवचन है, वो कीर्तन का प्रोग्राम है, उसमें हम लोग अच्छे डिवोटी, बाद में सब जाके हम चाय पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ करके आएंगे, खा पी के आएंगे। तो जो उनका डिवोशन है वो लिमिटेड होता है वो एक्टिविटी के लिए, वो एक्टिविटी करूंगा तब मेरा डिवोशन है, मेरा एक्टिविटी बंद है तो फिर मेरा डिवोशन मेरा बंद हो गया। रूपा जी इज मेकिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई आपको 24 आवर्स ये सब चीज करना है। सी यू में से ओके भाई 24 आवर चैंटिंग करना क्या प्रैक्टिकल है अपने लिए? कैन वी चैंट 24 आवर्स अ डे? आषाढ़ी एकादशी 17 को है, 3 दिन बाद। काफी सारे डिवोटी तो देखें 64 राउंड्स करते हैं, तो 64 राउंड्स करने करीबन 8 घंटा लगता है ना? और जस्ट इमेजिन करो कोई व्यक्ति 24 घंटे माला लेके बैठ के माला कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट होगा ना। इसलिए प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग। सी चैंटिंग में है वो अगेन लेवल ऑफ ठीक है माला है और फिर एक लेवल तक हम कर पाएंगे, पर रिमेम्बर्स करने, फॉर रिमेम्बरिंग वी कैन ऑलवेज रिमेम्बर लॉर्ड एंड रिमेम्बर लॉर्ड्स डिवाइन नेम्स, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, क्वालिटीज एंड इटर्नल पास्ट टाइम्स। और रिमेम्बर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतना हमको अंदर वो इतना इनपुट अगर गया है तभी उतना हमको रिमेम्बरेंस हो पाएगा। अगर इनपुट नहीं है then it's very difficult for us to remember the Lord or his pastimes or his qualities or his past or his form. Okay, so let's go to the purport. Prabhupada जी यहाँ पे लिख रहा है, since the mind may be one's enemy or one's friend, one has to train the mind to become his real friend. आपने सुना है भगवद गीता में श्लोक है जो इसके बारे में चर्चा करता है, चंचल ही मन कृष्ण, ऐसा। ओके, वो मन की चंचलता बोलता है, बट एक ऐसा श्लोक है गीता में जो हमको बोलता है कि भाई जो व्यक्ति ने कंट्रोल किया है उसका माइंड बेस्ट फ्रेंड होता है, जो व्यक्ति ने कंट्रोल नहीं किया उसका माइंड वर्स्ट एनिमी हो सकता है। प्रभु जी 1 मिनट बस, याद कर रहे हो, भक्त लोग याद कर रहे हैं, 1 मिनट। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोगों ने इतना याद करने का प्रयास तो कर रहे हैं। यस प्रभु। दरवाजा ओपन टाइम 1 मिनट प्रभु जी, बस 1 मिनट। बंधुरात्मात्मनस्तस्य। हाँ, गुड, वेरी गुड। सब मन हमारा बंधु भी हो सकता है, मन हमारा शत्रु भी हो सकता है, जिस तरह से हमको जैसे प्रभुपा जी अगला लाइन लिखते हैं यहाँ पे, द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज स्पेशली meant for training the mind to be always Krishna's business.
So what the purpose of Krishna conscious movement is, purpose is defining here, is to train the mind to be always engaged in Krishna's business. वे क्या है कृष्णा's business? हम में से कुछ भक्त शायद बिजनेस करना चाहते हुए या फिर बिजनेस करते होंगे। प्रवीण को नहीं आया ना? नहीं आए नहीं, फिर। वो बिजनेस करने गए। ओके ओके, प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाट इज कृष्णा's बिजनेस बाय द वे? यहाँ पे प्रभु जी लिख रहे हैं टू मेक अस सफर। ताकि हम भक्ति करें ब्रो। नहीं, कृष्ण का बिजनेस क्या है? मिली हम भक्ति करें। सृष्टि का निर्माण और क्या? सोचो आज का क्लास में मैं आपको मजबूर करने वाला हूं सोचने के लिए। बैक टू गॉड। क्या क्या? नहीं, ये प्रभु जी गलत बोल रहे हैं। आपने स्टोरी सुना है क्या? Engage- एक राजा का और एक इसका स्टोरी था, एक व्यक्ति था वहां पे। तो पूछता है, राजा पूछता है कि भगवान का क्या करते हैं, भगवान का बिजनेस क्या है? सारे मंत्रियों से पूछता है, कोई आंसर नहीं दे पाता। तो महाराज जो राजा होता है बहुत गुस्सा हो जाता है। और फिर एक व्यक्ति आता है, एकदम गांव वाला, टिपिकल गांव से व्यक्ति आता है। तो बोलता है, महाराज मेरे पास इस सवाल का जवाब है, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, पर उसके लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा। अगर आप नीचे उतरेंगे और मैं ऊपर बैठूंगा तो मैं आपका आंसर दूंगा। तो बोलते हैं, अरे ठीक है, देने को तैयार है, तो देखते हैं, अगर तूने आंसर नहीं दिया तो फिर तेरा जान चला जाएगा। गाँव बोलता ठीक है। तो फिर वो जो राजा होता है, राजा अपने सीट से, हाई सीट, एकदम बड़ा हाई सीट होता है, वहां से उतर के नीचे आता है। और एक सिंपल गांव वाला जो होता है वो जाके महाराज के आसन में बैठ जाता है और बोलता है, ये है कृष्ण भगवान का काम। जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसको नीचे लेके आते हैं, जो नीचे बेटा व्यक्ति है उसको ऊपर ले जाते हैं। जिसमें कनेक्ट कर रहा हूँ वो स्टोरी के साथ कैसे है। एक्चुअली यही सिर्फ कृष्ण का बिजनेस नहीं है, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कृष्णा डज। कृष्णा वांट्स टू रिक्लेम ऑल हिज सोल्स बैक टू हिम, इसलिए व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट ही डज दैट। वो करते हैं सारा चीजें। तो बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पे कि वी हैव टू बेसिकली ट्रेन आवर माइंड एंड टू बी एंगेज इन कृष्णा's बिजनेस। मतलब ऐसा नहीं हमको किसी को उठा के नीचे पटकना है और हम खुद जाके ऊपर बैठना है, वो नहीं करना है हमको। या फिर हमारे हमारे भक्तों का हमको लगता है, अरे मेरे जो दोस्त है ना, मेरे आसपास के सारे भक्त है, वो सारे बहुत प्राउड हो गए, उनका ईगो को मैं पंचर करता हूँ, अभी कृष्ण का बिजनेस में मैं मदद करता हूँ। वो सब हमको नहीं करना है, तो कृष्णा अपने एजेंसी के द्वारा कर लेंगे। पर हमको क्या करना है, द माइंड कंटेन्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंप्रेशंस, not only of this life but of many lives of the past. These impressions sometimes come in contact with one another and produce contradictory picture. In this way the mind's function can become dangerous for conditioned soul. इसलिए हमारा माइंड हमारे कंडीशन स्टेट में क्या है, माइंड हमारा एनिमी है। क्यों एनिमी है? बिकॉज माइंड हमको बार बार भगवान कृष्ण के भक्ति से डाइवर्ट करता है। आप सोचिए एक मिनट के लिए, आप सारे भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, हम लोग सारे भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अनेक ओकेजन होंगे, आपने देखा होगा कि माइंड ने आपको थोड़ा डाइवर्ट किया भक्ति करने से। हुए थे क्या कि बस मेरे साथ ही होता है ऐसा? मैं ही थोड़ा भागा नहीं हूँ कि किया, जिसका मेरा ही माइंड। हाँ, थोड़ा नहीं किया, बहुत क्या किया। आप बोल रहे कुछ आप एग्जाम्पल बोल देना रहे चाहेंगे आप? हाँ, तो जैसे हम ऑफिस में जाते हैं ना प्रभु जी, तो कुछ कुछ हाँ, लोग रहते हैं ऐसे अलग अलग वस्त्र पहन के आते हैं, तो थोड़ा भगवान का उस समय विस्मरण होता है। कौन वस्त्र पहन के आता है, कैसे वाले? ऑफिस एनवायरनमेंट मैटर करता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, समटाइम्स यस यस, डिफिकल्ट थैंक यू, रहता है। यस। और कौन सा बोलूं? और कोई एग्जांपल्स? आईफोन 15 प्रो मैक्स।
विषय 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 आपके एकदम पीछे कौन बैठा है आपके पीछे? नहीं नहीं, ऋषिकेश कोंडे प्रभु। जो सीधा ओके, हाँ। रशिया से ऋषिकेश आया। हरे कृष्ण प्रभु। तो रशियन रिलेशन आपको सुनने मिलेंगे अभी। प्रभु जी मतलब मतलब यूजुअली लोग जब पार्टी में वगैरह जाते हैं तो मन करता है मतलब वहां पे जाए तो। लोग मतलब कौन? हरि बोल। सॉरी, हाँ प्रभु मतलब बाकी जब फ्रेंड्स पार्टी वगैरह में जाते हैं तो जाने का मन करता है, सो माइंड वहाँ पे डाइवर्ट होता है। ओके ओके, तो ऐसा बहुत सारी चीजें होंगी, हमने देखा। इससे प्रोपा आगे लिखते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी आर अवेयर ऑफ माइंड्स वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस। इन भगवद गीता 8.6 इट इज सेड, यम यम वापि स्वरण भावान तजे तजे अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. एक बार एक डिवोटी मायापुर में डूब रहे थे। तो जब वो डूब रहे थे तो बस वो डूब ही गए थे, तब उनको बचाया गया। और बाद में मुझे बाहर लाया गया, समझ उनका जान बचा। और बाद में फिर उनसे पूछा गया, सारा घटनाक्रम पूछा गया। तब उन्होंने बहुत एक अनोखा एक्सप्लेनेशन दिया। वो बोल रहे थे, जब एक ऐसा फेज आया मुझे लगा मैं मर गया, मैं मरने ही वाला हूँ, ऐसा से मेरा जान चला गया, ऐसा मैं कोई फुल में कन्विंस हो गया इस बात से। और तब मेरे सामने, वो व्यक्ति के सामने सडनली उसके आंख के सामने अलग अलग चीजें आ रही थी। और एकदम उसने ना एक बार एक बिलबोर्ड पे देखा हुआ एडवर्टाइज में एक लड़की को देखा था, वो लड़की का आके रुक गया। तो जी फिर से बताएंगे क्या? आपका नेटवर्क थोड़ा हाँ ठीक है, मैं बोल रहा था कि एक बार मायापुर में एक डिवोटी थे जो डूब रहे थे। और जो डूबते डूबते मतलब डूब ही गए थे, तब तक उनको बचाया गया, फिर उनको बाहर निकाला गया, तब अनकॉन्शियस थे। तब वापस से जब कॉन्शियस में आए तो उनसे पूछा गया कि क्या कैसे घटनाक्रम क्या हुआ था। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम वो शेयर कर रहे थे कि जब मैं बस एक पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि बस मैं मर गया अभी, मेरा प्राण निकल जाएगा अभी शरीर से। और तब मेरे आंखों के सामने मल्टीपल इमेजेस आ रहे थे। और समाओ मैंने जो एक बिलबोर्ड पे एक इमेज दिखा था, वो इमेज मेरे आंखों के सामने आके रुक गया। वो इमेज पे एक लड़की थी। तो शेयर कर रहे थे कि अगर ऐसा होता था कि अगर मेरा मेरा मृत्यु होता तो शायद से मुझे उस तरह लड़की का मेरे को शरीर प्राप्त होता था। बोलने का तात्पर्य क्या है कि जो हम वॉट एवर वन विल रिमेम्बर दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो इसलिए हमको कॉन्शियसली ये चीज को करना पड़ेगा कि हम क्या रिमेम्बर कर रहे हैं। न हो सकता है हमारा हाथ माला में हो, हम मुख से मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के शब्द निकल रहे हैं, अक्षर निकल रहे हैं, लेकिन महामंत्र नहीं निकल रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ प्रभु जी, होता है। काफी बार हम लोग जप करते हैं, हाथ माला में होता है, लेकिन मन कहीं और होता है, कुछ अलग विचार चलते हैं, ये हुआ वो हुआ, इसने ऐसा बोला उसने ऐसा किया, उसमें मन चलता है। तो कैसे फिर महामंत्र हमारे मन पे कार्य करेगा, है ना? और जैसे मैंने उदाहरण दिया मायापुर के एक भक्त का, अगर सोचो ऐसा सिचुएशन आ गया किसी का, तो कितना मुश्किल होगा ऐसे व्यक्ति के लिए फर्दर। हालांकि ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का कोई रोल है नहीं भक्त के जीवन में। भगवान भक्त के जीवन में सदैव, अगर भक्त भी कभी कभी भगवान को रिमेम्बर नहीं कर पाए, पर भगवान उसको रिमेम्बर देते हैं उस तरह का। बोलने का पॉइंट है कि हमको हमारे जो प्रयत्न में कभी भी कम नहीं करना है, हमको हमारे जो एंडेवर्स है उसको फुल फ्लैश 100% हमको रखना है। इसलिए प्रभुपाद जी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ द माइंड एंड इंटेलिजेंस ऑफ अ लिविंग एंटिटी क्रिएट द सटल फॉर्म ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी फॉर द नेक्स्ट लाइफ। If the mind suddenly thinks of something not very congenial, one has to take a corresponding birth in the next life. On the other hand, if one can think of Krishna at the time of death, he can be transferred to the spiritual world Golok Vrindavan. This process of transmigration is very subtle. ये बहुत सूक्ष्म है। Therefore,
Therefore, Sri Rupa Goswami, advises devotees to train their minds in order that they will be unable to remember anything other than Krishna. है ना? तो हमको क्या करना है, हमको हमारे माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है. इधर रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, पापा जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि विल बी अनेबल टू रिमेम्बर एनीथिंग अदर देन कृष्णा. मैंने एक रिसेंटली मुझे किसी ने एक वीडियो दिखाया था, मतलब काफी पहले भी देखा था. तो उसमें एक अपने डिवोटी की मदर है, ये तो लातूर है, वहां की डिवोटी है, और उनको कुछ तो हो गया है, और उनको वो सारा कुछ भूल गई माता जी, सारा कुछ भूल गई. उनको बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इतना ही पता है. उनको कुछ पूछो आपकी हेल्थ कैसी है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. अभी सर दुख रहा है क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. मैं सोचता था कितना एक लेवल का, कैसा वो भगवान का एक तरह से एक लेवल पे देखेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट होता है सब चीजों को देखना किसी को इतनी बुरी हालत में. पर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, आध्यात्मिक एंगल से देखे तो देखिए वो माता जी भी कॉन्स्टेंटली अभी कुछ सब कुछ भूल गई है, नाम भी भूल गई है, नॉर्मल हमारा बोलना भी भूल गई है, बस वो हरे कृष्णा ही बोल रही है. परम पूज्य इंद्रदुम्न महाराज ने एक वीडियो दिखाया था जब आए थे, एक शायद महाराज के डिसाइपल है, कहीं तो रशिया में या फिर कहीं तो उधर. तो माता जी को बस वो तुलसी आरती का जो ट्यून है ना, उतना ही याद है, वो वही गाते रहती माता जी, दूसरा कुछ नहीं गाएंगे, दूसरा कुछ बोलेंगे नहीं. अपना जो ट्रेडिशनल ट्यून है तुलसी आरती का, आप लोग को आता है? यस कृष्णा प्रभु जी. कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. माता जी बस वही गाते रहती है कॉन्स्टेंट. तुम्हारे उसमें लिख रहे थे कितना भगवान का विशेष कृपा है ये माता जी पे, कि ये बस उनको एक ही ट्यून याद है, वो तुलसी आरती के वही ट्यून याद है, दूसरा कुछ नहीं गा रही, कुछ बोल ही नहीं रही माता जी. तो महाराज जो माता जी का साइड बाय साइड से फोटो आया था काफी सालों पहले. तो बोलने का पॉइंट है कि हमको इस तरह से खुद को ट्रेन करना है कि हम दूसरा कुछ भी हमको याद न रहे, है ना. रूपा जी लिखते हैं कि अगर हमको गुलाब जाम खाने का भी अगर इच्छा रह गया ना, तो इधर ही हम रुक जाएंगे गुलाब जाम खाने के लिए. क्या हो गया, कुछ सवाल है क्या? नहीं प्रभु जी नहीं, हम वो सोच रहे कि ये कितना डिफिकल्ट है ये ऐसा. आप बोल रहे हाँ ये अभी ठीक दिख रहा है. क्या मैं आप लोग को करीब से देख पाऊंगा इसमें, क्या पहले ऐसा दूर दूर दिख रहे थे आप लोग? तो बेसिकली हमको खुद को रेडी करना है. अभी इसमें ये बात का मतलब नहीं कि भाई कोई ब्रह्मचारी है कोई गृहस्थ है, सबके लिए यूनिफॉर्मली ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म कृष्ण कोड हर एक व्यक्ति के लिए अप्लाई होता है. कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, जो भी हो, सब हर एक व्यक्ति को क्या करना है, खुद को ट्रेन करना है माइंड को. he will be able to remember anything, will not be able to anything remember anything apart from other than Krishna. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभुपाद जी उसका सॉल्यूशन हमको ट्रांसलेशन में दे रहे हैं. That one should utilize one's full time 24 hours a day nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities and eternal pastime. प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में ये चीज हमको बोल रहे हैं क्या करना चाहिए उसके लिए. 20 ये अगर इतना व्यक्ति को रिमेम्बर करना होगा तो उसके लिए वो लगेगा. और खासकर देखें ना हम लोग, और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि हमको ऐसा नहीं कि वो ये सारा मतलब मृत्यु के समय हमको भाई ठीक है, अभी हमारा धीरे धीरे अवस्था खराब होते जा रहा है, फिर धीरे धीरे करके भगवान को रिमेम्बर करते करते शरीर छोड़ेंगे. ऐसे अनेक बड़े बड़े भक्तों के साथ घटना घटी है, जिसपे हो सकता है कि हम जैसे व्यक्तियों को टाइम ही ना मिले करने के लिए. परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज ने अपना शरीर कैसे छोड़ा था, पता है आप लोगों को? महाराज मायापुर से कलकत्ता जा रहे थे. महाराज मायापुर से कलकत्ता कार में जा रहे थे. और काफी बार होता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, फिर जो बहुत एडवांस भक्त होते हैं ना, उनका उनको काफी हद तक चीजों को थोड़ा उनका वो अवगत हो जाते हैं कि शायद अभी मेरा ये आखिरी. तो उन्होंने काफी भक्तों को पहले से बोल के मतलब बोल के जा रहे थे, सबको मिल के जा रहे थे, सब करके जा रहे थे. फिर महाराज का सडनली मायापुर के रास्ते मतलब मायापुर से कलकत्ता जाते वक्त उनका ऑन द वे एक्सीडेंट हुआ. ऑन स्पॉट उनका शरीर उन्होंने छोड़ दिया, ऑन स्पॉट. क्या उन्होंने कृष्ण का रिमेम्बर किया होगा?
ऑब्वियसली क्या होगा क्योंकि उनका पूरा जीवन भगवान कृष्ण का रिमेम्बरेंस, भगवान कृष्ण का प्रचार उसमें गया। नंबर एक। नंबर दो, चलो एक हम मान भी लेंगे, ठीक है, क्या कभी भी इम्पैक्ट जो एकदम सडन एक्सीडेंट होता है, हो सकता कोई व्यक्ति शायद रिमेम्बर कर भी ना पाए, पर भगवान से एक श्लोक मैंने पढ़ा था कहीं, उसमें लिखते हुए उसमें बोला गया कि कैसे अगर भक्त भी भगवान का स्मरण न कर पाए तो भगवान उसके चेतना में उतर के उसको रिमेम्बरेंस देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, जिससे भगवान को प्राप्त कर पाए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई उसने पूरे जीवन भर सारा रिमेम्बरेंस किया, भगवान का इतना सेवा किया, इतना सारा प्रचार किया, और आखिरी में ऐसा कुछ अवस्था है कि वो कुछ कर नहीं पाया तो फिर उसका सारा खत्म हो गया अभी, ये अपने प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम श्रीपाद आइंदर के जीवन में देख सकते हैं इस चीज का। जीवन भर उनका पूरा कीर्तन के लिए समर्पित था, है ना। कितने लोग, लिटरली ऐसा कहा जाता था कि बांके बिहारी का प्रसाद, है ना, और अपने कृष्ण बलराम का कीर्तन, ये बहुत फेमस रहा वृंदावन में। तो पर अब श्रीमान आइंदर के जीवन में देख सकते हैं कि जैसे वो रूम में थे, आग लगा, तो ये सारे तो मतलब बाह्य कारण होते हैं चीज, ये व्यक्तियों के अपने लीलाओं को खत्म करने के। पर मुख्य रूप से ये चीज होता है कि ये सारे चीजें जो आती है इनके जीवन में, ये सारी इनको ग्लोरीफाई करती है। तमाल कृष्ण महाराज को ये एक्सीडेंट ने कभी उनको ये नहीं किया अरे महाराज के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया। सब लोग फॉर श्योर कंफर्म है कि महाराज गोलोक गए। सेम चीज श्रीमान आइंदर के केस में होता है कि प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन कीर्तन के समर्पित था, सारा उतना डेली 64 राउंड्स करते थे, कितने लेवल का उनका प्रैक्टिस था, क्या इंटेंसिटी था। तो भले ही उनका हो सके कि एक्सटर्नल रूप से लगे हमको कि अरे शायद पता नहीं आग लगी रूम को, फिर सारा कुछ वहाँ पे जल गया, पर ये चीज फॉर श्योर है कि ये लोगों ने भगवान को रिमेम्बर क्यों किया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं जिससे भगवान का विस्मृति आई। दे हर एक कार्य उनका कैसा था जो उनको भगवान का रिमेम्बरेंस करने में मदद करता था, ऐसा था। सिमिलरली द टंग शुड बी ट्रेन टू स्पीक ओनली ऑफ कृष्णा एंड टू टेस्ट ओनली कृष्ण प्रसाद। मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्री रूप गोस्वामी और प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ पे। हमको क्या करना है, जीवा से क्या करना है, सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही स्पीक, स्वीकार करना। उससे पहले स्पीक ओनली ऑफ कृष्णा, कृष्ण कथा, जीवा से कृष्ण कथा करना है। कैसे समझे अभी इसको, कैसे करे इसको। ये मेरा सवाल है आप लोगों से, कैसे हम कॉन्स्टेंटली कृष्ण का कृष्ण के बारे में ही बोले, कैसे करे ये चीज, हाउ टू डू दैट। मेरा सवाल क्लियर है सबको? यस प्रभु जी। यस। प्रभु जी भक्तों के संग में दिया तो, भक्तों के संग में, हम भक्तों के संग में एसोसिएशन में दिया तो मतलब वही टॉपिक रहेगा ना। तो मेरे सामने जितने भी महानुभाव बैठे हैं वो सारे भक्त हैं, तो मैं आपके जीवन से जानना चाहूंगा। हाँ बट अभी टेम्पल में आए तो कैसे, अभी इनके संग में तो कृष्ण के बारे में चर्चा होगा, अभी बाहर जाएंगे तो कैसे तेरे लाइफ में क्या चालू है, वो सब बाहर की चीजें आ जाते हैं, वो ठीक है, मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप, भूल जाते हैं। हाँ, जब आप सभी लोग साथ में जब होते हैं तो क्या होता है, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। आप सारे भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, फिर आप में से कुछ लोग शायद हो सकता है बड़ा एडवांस भक्त भी हो, जो शायद मुझे अभी विजन नहीं आया अभी वो वैसा देखने का, शायद समय लगेगा। बट उसी के साथ आप सब लोग एक साथ आते तो आप क्या करते हैं, ये मैं जानना चाहता था। मतलब ये जब प्रोपा जी लिख रहे हैं यहाँ पे कि इसलिए मैं पूछा कि आवर टंग द टंग शुड बी ट्रेन टू स्पीक ओनली ऑफ कृष्णा, तो क्या हम कर पाते हैं ये चीज को। जैसे आप बोल रहे थे हम भक्तों के संग में आते तो हम कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप सब लोग भक्त है तो आप साथ में आते तो क्या हम उस तरह का चीज करते हैं क्या, अगर नहीं करते तो उसके लिए क्या डिफिकल्टीज है जिसके कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। प्रभु जी उतना रुचि नहीं है कृष्ण कथा के लिए, भक्तों के संग में भी रुचि नहीं है और ये तो हाँ ठीक है, रुचि नहीं तो फिर क्या करें, छोड़ दो अभी, वजल पे करें, ये तो स्वाभाविक आंसर हो जाता है। बट मैं जानना था क्या, ठीक है रुचि नहीं है तो मतलब कैसे वो बोल दिया अभी
अभी टेस्ट नहीं तो ठीक है, मैं कृष्णा कथा करूंगा कैसे? मैं इतना पतित हूँ कि भाई मैं कृष्णा कथा कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसे तो नहीं सोचते हम कि हम पतित है भगवान की कथा कैसे करें। पर हम ऐसा सोचते कि दूसरे चीजों में हाँ। ज्यादा रुचि है तो वो भी बात कर लेते हैं, ऐसा मेरा होता है। नहीं, आपने अभी जो आंसर दिया वो बोले कृष्ण में रुचि नहीं है, आपने ये नहीं बोला कि आपकी दूसरी चीज में रुचि ज्यादा है। वो हैंड इन हैंड ही जाता है ना प्रभु जी, किधर अभी आपने ही बोला कि ओ, जो लाइट लाइट में है वो यस, डार्कनेस कैसे देखेगा आज। थैंक यू, थैंक यू, आपने रिवील किया मुझे आज, थैंक यू, धन्यवाद। तो फिर मैं पूछा था क्या डिफिकल्टीज होंगी जो हमको, व्हाट आर द डिफिकल्टी which what are the things which doesn't allow us to do that? एक तो रुचि नहीं आपने बोला, चलो मान लिया, या फिर दूसरी चीज में पर्सनल ज्यादा ईगो, रुचि, ठीक है। पर्सनल ईगो रहता है ब्रो जी हर एक पर का। ईगो ईगो रे। ईगो किस बात का? वर्ल्डली टॉपिक्स ब्रो जी, कुछ नए नए न्यूज़ आते हैं तो उस पर चर्चा होती रहती है। अच्छा, जिसमें कृष्णा स्लिप आउट हो जाते हैं दो हाँ। न्यूज के बीच में से, और कुछ? श्याम बोला, श्याम। प्रभु जी डिफिकल्टी एक और भी है कि हम खुद को ही इतना सेंट्रलाइज कर लेते हैं कि भगवान याद ही नहीं आते। हमारे सोशल मीडिया को भूल गए आप लोग, हाँ सोशल मीडिया भी है। है ना, वो भी है। Proj, पर ऐसे अनेक कारण हो सकते तब उसके ऊपर। और क्या है, कोई बोलना चाहेगा कुछ और? yes, सिद्धांत, वांट टू से समथिंग? yes, Prabhuji. So as Prabhupada was saying before that 24/7 you should chant and remember. That means whatever time we have in hand, wherever we can, we should, and whatever the work we do, that also we should be doing, keeping Krishna in Yes. center, something like that. But actually, we are not doing that, and because of Yeah. that, whenever we have this timing, it's free time. We cannot engage that in Krishna because when we have to actually do it, we are not doing it properly. That's why we cannot, we don't discuss or we don't spend what Prabhupada is saying we should do. मैं कुछ दो तीन चीज उसमें को याद आ रही है, मैं उसको शेयर करूंगा, फिर आगे जाएंगे। एक चीज क्या है ना, काफी बार जब चीजें हमको बहुत इजीली मिलती है ना, उसका वैल्यू हमको नहीं रहता है। रिसेंटली एक जगह पे ऐसे डिवोटिस के बॉयज को मैं टॉक दे रहा था, उसमें चीज बोल रहा था कि जो चीज हमको बहुत इजीली मिली है, वो चीज को हम लोग इतना सीरियसली नहीं लेते। जैसे आप देखेंगे ना कि आप कभी सॉल्टेड ब्रेड नाम का बुक पढ़िए, रशिया में, जैसे हमारे ऋषिकेश वहां से रशिया से आए, तो वहाँ पे केजीबी ने क्या लेवल पे लोगों को टॉर्चर किया है। जब हम सोचेंगे ना, ये लोगों को जब भक्ति करने का बहुत इच्छा निर्माण हुआ, तो इतना टॉर्चर किया उनको। कभी आते थे बीड्स लेके जाते थे, कभी आते बुक्स को फाड़ के जला के चले जाते थे, सारा को तहस नहस करके जला देते थे, प्रिंटिंग प्रेस को जला देते थे, है ना। कभी कभी उनको जो कभी कभी आके उनको फिजिकली असॉल्ट करके, मतलब फिजिकली मार के उनको जाते थे। और कभी ऐसे भी होता था कि उनके उंगलियों पे उनके जूतों से स्टैंपिंग करके जाते ताकि ये लोग जब ना करें। जब जेल में डालते थे तो उनके सारे बीड्स निकाल लेते थे। तो ये लोगों को क्या करना पड़ता है, जो खाने का ब्रेड है उसको ही सुखा के उसका बीड्स बना के ये लोग उस पर जब करते थे। तिलक नहीं था तो कोलगेट लगाते थे, है ना। भगवान को फोटो, एक सिंगल फोटो था पंचतत्व का उनके उनके साथ में, उनको ऑफर करने के फ्लावर्स नहीं तो फिर पेपर में जो कलर के जो फोटो होते उसका एक साथ बना के उसका फूल बना के ऑफर करते थे। इसलिए ये लोग बहुत वैल्यू कर पाए उस चीज को। तो काफी बार हमको जब चीज बहुत इजीली मिलता है तो हमको लगता है ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन है ही टाइम, तभी कर ही लेंगे। तो ये चीज के कारण हम लोग काफी बार इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, ये चीज को। और उसी के साथ ना, हमको काफी बार क्या लगता है, हम हमारा इवन भक्ति के लिए काफी बार एक मटेरियल आउटलुक होता है। भौतिक रूप से इन भक्ति को हम देखते हैं, भक्ति के कार्यों को हम देखते हैं। तो जब वैसे ये दो चीजें खास करके होती है, उसका वैल्यू ना होना और भक्ति के कार्यों को एक भौतिक दृष्टि से देखना, उससे काफी बार हमको ये चीज के बारे में इतना सीरियसनेस काफी बार आना नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसके कारण क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं ना कि एक्चुअली क्या होता है, जब हम, अगर आपको खुद का परीक्षा लेना है, मुकुलान ब्रो, तो शेयर करना है क्या आपको? नहीं?
तो अगर आपको खुद का परीक्षा लेना है तो आपको आपको खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए कि भाई जब मेरे पास फ्री टाइम है, जब मेरे पास कुछ करने को है नहीं, जब मैं अकेला बैठा हूँ, तब मुझे क्या करने का इच्छा हो रहा है नेचुरली, मैं क्या करना चाहूंगा। उससे हमको समझेगा कि हमारा कितना अट्रैक्शन है, हमारा क्या लेवल है ना। तो इसीलिए जब हम जो चीज मतलब जैसे मैं बोला कि ठीक है, कोई कोई व्यक्ति फॉलोअप ले रहा है, भाई आप ये करो जब करो, रीडिंग करो हियरिंग करो, फॉलोअप ले लेके कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति के पुश से हमारी चीज हो रहा है। पर जब तक हम उसको एक प्रैक्टिस में ना लाए, हम प्रैक्टिस करने के क्या करना पड़ेगा, हम कॉन्शियसली उसको करना पड़ेगा। पहले कॉन्शियसली करेंगे, फिर धीरे धीरे करके अनकॉन्शियसली हमारा जीवन का पार्ट बनेगा। तो पहले कॉन्शियसली और उसको पूरे पूरे कॉन्शियसनेस में हमको करना पड़ेगा उस चीज को, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी अब लिखते हैं कि द टंग शुड बी ट्रेन टू स्पीक, मतलब सी अभी हो सकता है हमारा अभी टंग हमारा हमारा जीवा अभी ट्रेन नहीं है कृष्ण के बारे में बात करने का। हमको क्या करना पड़ेगा, बात करना सीखना पड़ेगा, बात करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब वो करेंगे तभी तो कर पाएंगे ना आप। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग मतलब क्या, व्हाट इज ट्रेनिंग इन जनरल। जो चीज हमें नहीं आती उसका प्रयास करते रहने का, उसको सीखने का प्रयास करने का। उसका सीखने का प्रयास करते हैं, या फिर उसको हम लोग भले मुझे आ नहीं रहा है या फिर मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मैं इनकम्प्लीटली उसको कर रहा हूँ, पर फिर मैं करते रहता हूँ। आपको साउथ इंडियन वो इसका स्टोरी पता होगा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ में गए थे और फिर उनको जो साउथ श्रीरंगम में एक ब्राह्मण थे, वो गीता उल्टा उन्होंने पकड़ा था और उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उनको पढ़ना आता नहीं था पर प्रयास कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, भाई मुझे मेरे गुरु ने बोला कि भाई आप गीता पढ़ो, और रो रहे थे। तो महाप्रभु बोले तुम गीता उल्टी पकड़ो, सबसे पहले कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे हो और रो भी रहे हो, कैसे क्या। बोले मैं जब देखता हूँ कि अरे इतने परम पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण है, और वो एकदम अपने सिंपल अपने अपने भक्त के लिए इतना इतना नम्र रोल ले रहे हो, वो पढ़ के मैं वो सुन के मैं समझ के मैं उसको रो रहा हूँ। तो महाप्रभु बोले एक्चुअली आपने गीता सही में समझी है। तो महाप्रभु को सर्टिफिकेट दिया या एक्चुअली आपका गीता का अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा था, एंडेवर कर रहा था। तो भले भी हम हमको इच्छा है नहीं, या फिर हमको हैबिट है नहीं कृष्ण कथा बोलने की, या फिर कुछ जीवा को कृष्ण की सेवा में यूज करने की, पर हमको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि अब आज से 24 घंटा बोलना चालू करो। कम से कम जब आप सब मिलते हो एक 5 मिनट 10 मिनट पहले बोलो, तो धीरे धीरे करके सब प्रैक्टिस से बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा बोलने का। आप देख सकते हैं इतने हमारे बड़े बड़े सन्यासी है, परम पूज्य लोकनाथ महाराज है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज है, फिर अलग जितने सन्यासी हैं, तो जब कथा करते हैं तो आप देखेंगे ऐसा होता है कि टाइम ये लोग टाइम ही भूल जाते हैं, घड़ी भूल जाते हैं। कैसे, कितना एब्जॉर्ब्ड है। मुझे याद है श्रीमान महात्मा प्रभु आए थे अपने यहाँ पे, आपने उनका जपा का सेशन किया होगा। तो एंड में जब कीर्तन कर रहे थे वो, या फिर बोल भी रहे थे, वो ऐसा मतलब उनको बहुत ऐसा अनकंट्रोल्ड हो रहा था, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपना हरे कृष्णा का गान, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपना कृष्ण कथा करना। ये हालत ये स्टेट शायद बहुत हाई हो सकता है। तो मैं बोलने का प्रयास करूँ एटलीस्ट कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना चालू करना चाहिए, है ना। अगर हम सारे आप सारे वैष्णव हैं, आप सब जब मिलते हैं तो एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हैं ना कि 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट कुछ तो शेयर करें, अरे मैंने आज ये पढ़ा ये सुना। उतना तो कर सकते हैं हम, 5 मिनट से चालू कर सकते हैं। और धीरे करके आगे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा और हम आगे और हमारा भक्ति में प्रगति होगा, हो सकता है 5 मिनट के 50 मिनट हो जाए और उसका और टाइम बढ़े आगे चल के। उतना तो प्रैक्टिकल चीज तो कर ही सकते हैं ना। क्या लगता है आप लोग, प्रैक्टिकल लग रहा है 5 मिनट बोलना। यस प्रभु जी। हाँ, अभी दूसरा पार्ट ये स्टेटमेंट का, एंड टू टेस्ट ओनली कृष्ण प्रसाद। ऐसा नहीं कि ठीक है नो हनी नो नो गार्लिक ले लिया मतलब भाई मैंने बहुत अच्छा हो गया। ऑफ कोर्स इसको और एक स्टार भी है, कंडीशंस अप्लाई, कि कभी कभी हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसे कुछ सिचुएशन में है, ऐसे जगह पे है कि जिसको कुछ ऑप्शन नहीं है, उसके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं उधर। प्रोपा जी ने एक्सट्रीम केस में कहा था कि अगर आपको खाने के लिए कुछ है नहीं ना, देन ईट मीट बट ब्रीच, प्रोपाद बोले थे। ये रशिया के लिए प्रोपाद बोले थे। म्हणजे काय प्रभु जी? प्रोपाद बोले थे कि कोई भक्त लोग रशिया में थे, आप लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, रशिया में काफी काफी समय तक बर्फ रहता है।
तो उनको कुछ नॉर्मल मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जब उन्होंने प्रभुपाद को लिखा लेटर में कि प्रभुपाद जी बहुत, मतलब प्रभुपाद जी ने एकदम एक्सट्रीम बोला है, ये नहीं बोला कि लोगों ने किया मीट खाया, मतलब बोलने का प्रयास है ये था प्रभुपाद का कि मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है ना, अगर वर्स्ट केस कुछ मिल नहीं रहा है आपको, अब ये नहीं बोलना चाहिए भाई ठीक है मैं प्रचार कैसे करूं, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ है नहीं, पर बोले आप मीट खाओ, मांस खाओ, लेकिन प्रचार करो। पर ये कब बोला प्रभुपाद ने, ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है, याद रखो आप लोग। ये एक्सट्रीम केस में जब जीरो अवेलेबिलिटी है कुछ भी चीज का, कुछ नहीं है, व्यक्ति मरने पे तुला है अभी, है ना। उसी तरह से हमारे लिए इसको कैसे समझे हम लोग, हमारे लेवल पे हमारे केस में, कि जब तक ऐसा है नहीं कि भाई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, फ्रूट्स भी नहीं है, मिल्क भी नहीं मिल रहा है, कर्ड भी नहीं मिल रहा है, ये सब चीज कहीं नहीं मिल रही मुझे, देन आई मे गो टू सच ऑप्शन, बट इन जनरल वी शुड अवॉइड। लोगों को लगता है हल्दीराम डिवोटी है, तो हल्दीराम को तो खा ही सकते हैं, उसके नाम में ही राम है, ये सब कंसेप्शन सही नहीं है ना। या फिर और क्या क्या मुझे ब्रांड्स पता है, बट इन जनरल चितड़े हमको, बंधु। हाँ चितड़े बंधु में तो सारा मैकेनाइज्ड वे में बाकरवड़ी बनता है, मशीन से बनता है ना। तो सी हम लोग है ना वेजिटेरियन नहीं है, हम लोग वेजिटेरियन नहीं है, कितने लोग मानते हैं बात को? बस 2 लोग। तो वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर कृष्णटेरियंस। कृष्णटेरियंस मतलब क्या, हम लोग बस यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे उस तरह से, एंड टू टेस्ट ओनली कृष्ण प्रसाद, जो व्यक्ति कृष्ण प्रसाद ही सिर्फ खाते हैं वो है कृष्णटेरियंस। और हमें जो कंठी माला जो पहना है ना गले में, ये क्यों पहना है? मैंने एक भक्त को ऐसे पूछा कि प्रभु आपने कंठी माला क्यों पहना है, तूने बड़ा मजेदार आंसर दिया। वो बोला प्रभु जी मैं जो मुख से जो भी खाऊंगा ना, वो नीचे ऑफर होके नीचे चले जाएगा, तुलसी है ना, तो यहाँ पे ऑफर होके नीचे चले जाएगा। तो मैं बोला भाई तुम ऑफर कहाँ करोगे? तो बोले हार्ट में परमात्मा है ना, तो उनको ऑफर होके ही नीचे जाता है, पेट में जाता है। तो ये सारे हमारे अमेजिंग फिलोसॉफीज आ जाती है फिर प्रसाद के मामले में खास करके। तो बेसिकली हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम कहाँ से खा रहे क्या खा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई चले गए फिर सिंहगढ़, और सिंहगढ़ पे फिर झुनका भाकर मिल रहा है, फिर उसको बोले कि ठीक कांदा मत डालो लेकिन बना दो, है ना, ये सब नहीं। हाँ क्या क्या सुनाई नहीं दिया? नहीं प्रभु जी, हम जाते हैं ऐसे कभी कभी, वेला में गए तो कभी कभी तोरना वगैरह जाते हैं, वही बात कर रहे थे। ओके ठीक लेकिन है। हम खाते नहीं है वहाँ का, पानी पानी छोड़ के कुछ नहीं खाते। मैं जानता हूँ आप लोग नहीं खाते, पर एक प्रिंसिपल मैं सेट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल बोल रहा हूँ मैं, आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि आप सब लोग खाते सब जगह, मैं बस प्रिंसिपल को सेट कर रहा हूँ कि चर्चा में ऐसा आ रहा है, रूपा जी ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यस क्या हम हमारे गोविंदा रेस्टोरेंट का खा सकते हैं क्या? मतलब बहुत अलग अलग सवाल, सवाल नहीं, क्या आंसर को क्या बोलते हैं? ओपिनियंस, अरे हिंदी। ओपिनियंस। उत्तर। अलग अलग उत्तर आ रहे हैं सब व्यक्ति से, तो क्या फॉलो करना चाहिए? जैसे अलग अलग लोग अलग अलग उत्तर दे, इसका मतलब क्या है कि उसमें अलग अलग लेवल का स्टैंडर्ड है ना। जैसे कोई कोई भक्त जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है हम जब तक भक्तों ने बनाए हैं वो खाएंगे, भी क्या गोविंदा में सारे एम्प्लॉय भक्त है? क्या पूछा प्रभु जी आपने? मैं पूछा कि कोई कोई भक्त लोग जो होते हैं वो उनका क्या स्टैंड होता है, हम लोग भक्तों के हाथ का ही खाएंगे, है ना। यस यस। तो उनके एंगल से सोचेंगे हम लोग, तो फिर क्या गोविंदा में सारे एम्प्लॉयज भक्त है क्या? नहीं। कुंज बिहारी में है। कुंज बिहारी में है, हमारे रेस्टोरेंट में कुक कुक भक्त नहीं है, जो कुक है। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या सही है। ठीक है आगे चलते हैं। श्रील रूप गोस्वामी फर्दर एडवाइसेस कृष्ण व्रजे, one should live in Vrindavan or any part of Vrajabhumi. Vrajabhumi or the land of Vrindavan is supposed to be 84 kroshas in area.
1 crochet equals to 2 square miles. When one makes Vrindavan his residence, he should take shelter of an advanced duty there. अगला सवाल, रूपा जी बोले हमको व्रज में वास करना चाहिए। आप अगर वृंदावन कभी गए होंगे, आपने देखा होगा, बी अ ब्रजवासी इन 20 lakhs. क्या वृंदावन नाम का जो जगह है वहां पे एक घर या फिर फ्लैट खरीद करने से क्या हम लोग ब्रजवासी बन जाएंगे? पर्सनली मैटर करता है, लेकिन मैं तो नहीं बन सकता ब्रज। 3 लाख तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि वृंदावन ये एक चेतना है। वृंदावन इज अ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है कि जब तक वो चेतना हमारे में चेतना नहीं आएगी वृंदावन की, तब तक भले अब आप देखेंगे वृंदावन में अनेक अनेक असुर भी रहते थे, आते थे, है ना। तो इसका मतलब ये है नहीं कि बस वृंदावन में फिजिकली आपको फिजिकल रहना का उसका अपना महत्व है, पर वो चेतना भी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक भक्त के लिए है। और वृंदावन में हम लोग अकेले नहीं रहते। हमको क्या करना चाहिए, पे लिखे प्रभुपाद, वी शुड टेक शेल्टर ऑफ एन एडवांस डिवोटी। इसलिए आइडियली जब हम खास करके वृंदावन धाम जाते हैं तो हमको या तो बहुत एक उन्नत भक्त के साथ जाना चाहिए, या तो फिर हमारे जो गुरु है उनके साथ जाना चाहिए वृंदावन धाम में खास करके। In this way, one should always think of Krishna and his pastimes. This is further elucidated by Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. Krishnam smaranam jnanam chasya preshtham nija samitam tat katha rataschasu kuryad vasam vraje sada. A devotee should always reside in the transcendental realm of Vraja and always engage in Krishna smaranam janam chasya preshtham, the remembrance of Sri Krishna and his beloved associates. By following the footsteps of associates and by entering under their eternal guidance, one can acquire an intense desire to serve Supreme Personality of Godhead. तो काफी आप देखेंगे शास्त्रों में अलग अलग जगह चर्चा आता है कि व्रज वासम व्रजे सदा, हमको कॉन्स्टेंटली व्रज में रहना चाहिए, व्रजवास करना चाहिए। ऐसा बार बार क्यों कहा गया है? बिकॉज व्हेन यू स्टे इन वृंदावन और स्टे इन धाम under the guidance of a superior devotee, then that will help us to develop an intense desire to achieve Krishna. इसलिए उसका वो एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। आगे चल के वापस से रूपा जी कोट करते हैं रूप गोस्वामी जी को भक्ति रसामृत सिंधु से, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद भाव लिप्सु न कार्य व्रज लोकानुसारत. In the transcendental realm of Vrajadham, one should serve the Supreme Lord, Sri Krishna, with a feeling similar to that of his associates. One should place himself under the direct guidance of a particular associates of Krishna and should follow in his footsteps. This method is applicable both in the stage of sadhana and in the stage of sadhya, when one is siddha purusha or spiritually perfect. मतलब क्या है? ये हर एक व्यक्ति के लिए अप्लाई है, व्यक्ति साधक हो या फिर सिद्ध हो, ये सबके लिए, सब व्यक्ति के लिए सेम यहाँ पे दिया गया कि उसको किसी के गाइडेंस के अंडर रहना चाहिए। रूपा जी कहीं और जगह पे लिखते हैं एक चीज को, रूपा जी बोलते हैं कि एक्चुअली ये व्रज में रहो, इसके लिए हमारे लिए उसका मतलब क्या है? इस्कॉन के भक्तों के लिए हमारे लिए मतलब है कि जितने भी हमारे इस्कॉन के मंदिर है वहां पे जाके हमको सेवा करना चाहिए, वहां पे हमको रहना चाहिए। मतलब हो सकता है कि हम मंदिर के आसपास रहे, लेकिन हम खास करके सुबह मंगल आरती के लिए आए, है ना, भक्तों के साथ संग करे, कुछ सेवा में अलग अलग सेवाओं में भाग ले, तो वो हमारे लिए एक तरह व्रजवास करे। क्योंकि देखो वृंदावन में क्या करने वाले हम लोग? कृष्ण का सेवा, भक्तों का सेवा वही करेंगे। जब हम मंदिर में भी रहेंगे तो वही करने का हमको यहाँ पे मौका दिया जाता है। Srila Bhaktivedanta Thakur has commented on as the follows upon this verse. One who has not yet developed interest in Krishna consciousness should give up all material motives and train his mind by following the progressive regulatory principles, name chanting and remembering Krishna and his name, form, qualities, pastimes, and so forth. In this way, after developing a taste for such things, one should try to live in Vrindavan. देखो ये यहाँ पे क्या बहुत क्लियर लिखते हैं, in this way after developing a taste for such things, मतलब किसके लिए? For chanting, remembering,
कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब चीजों को जो करने के लिए जब व्यक्ति को इसमें टेस्ट डेवलप करेगा, आफ्टर डेवलपिंग अ टेस्ट फॉर सच थिंग वन शुड ट्राई टू लिव इन वृंदावन। वो टेस्ट डेवलप करने के बाद भक्ति सारण ठाकुर यहाँ पर लिख रहे हैं, ट्राई टू लिव इन वृंदावन एंड पास हिज टाइम कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग कृष्णा's नेम, फेम, pastimes and qualities under the direction and protection of an expert devotee. This is the sum and substance of all instruction regarding the cultivation of devotional service. ये पैराग्राफ अपने हमारे वैयक्तिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत क्लियर को लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति ये सब चीजों के लिए टेस्ट डेवलप नहीं करता, तब तक ऐसे व्यक्ति ने ब्रजवास नहीं करना चाहिए। उसके होने के बाद ही व्यक्ति ने एक्चुअली ब्रजवास करना चाहिए, और उसके बाद जब वहां पर रह के जब एक्चुअली भगवान को स्मरण करेगा, तब उसको एक्चुअली कुछ ना कुछ प्रगति उसका होगा। आगे चल के लिखते हैं प्रभुपाद, इन द नियोफाइट स्टेज वन शुड ऑलवेज एंगेज इन हियरिंग कृष्ण कथा। तो मुझे तो लगता नहीं मैं अभी तक नियोफाइट स्टेज के बाहर निकला हूं, है ना? शायद आप लोग होंगे तो आप इसमें से कुछ आगे के स्टेप्स भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड श्रवण दशा, द स्टेज ऑफ हियरिंग। अभी हमारी दशा क्या होनी चाहिए? श्रवण दशा। हमारा मुख्य क्या, हमको श्रवण करना चाहिए, हमारे गुरु से श्रवण करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी श्रवण करना चाहिए, वैष्णव से श्रवण करना चाहिए। By constantly hearing the transcendental holy names of Krishna and hearing his transcendental form, qualities and pastime, one can attain the stage of acceptance called as Varana Dasha. ये सारा सीक्वेंस है, श्रवण दशा, फिर वर्ण दशा, उसके बाद आएगा स्मरणावस्था, और चौथा रहेगा संपत्ति दशा। ये एक ही पैराग्राफ में प्रभु जी 4 पॉइंट्स के ऊपर 4 को डिफाइन करेंगे। 4 स्टेप्स है और ये सीक्वेंशियल स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या था इसमें? श्रवण दशा। मतलब क्या? हमको श्रवण करना है, कॉन्स्टेंटली श्रवण करना है। वो श्रवण करने से क्या होगा? वो श्रवण करते 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 धीरे धीरे करके हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा, और धीरे धीरे क्या होगा उसके बाद होगा वर्ण दशा। दैट इज कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रभु जी लिखते हैं ना कि वन कैन अटेन टू द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस कॉल्ड वर्ण दशा, द सेकंड स्टेप। When one attains this stage, he becomes attached to the hearing of Krishna Katha. जब इस तरह से हम लोग जो व्यक्ति वर्ण दशा को प्राप्त करेगा, उसको क्या रहेगा, उसका क्या सिम्टम क्या रहेगा? He'll be attached to hearing कृष्ण कथा। कृष्ण कथा उसको सुनने में बड़ा उसको रुचि रहेगा। वो हियरिंग करने में कभी उसको बोरिंग नहीं लगेगा, वो हियरिंग करता रहेगा। When one is able to chant in ecstasy, अब ये हियरिंग कर करके क्या हो गया, उसका हृदय शुद्ध हो रहा है। और ऐसे करते करते जब व्यक्ति को जप करने में बहुत मजा आएगा, एक नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूं मैं, मजा आएगा मतलब वो बोलेगा 16 माला क्यों, 16,000 माला क्यों नहीं है? 16 माला तो बहुत कम ही लग रहा है मुझे, है ना? जो उसको ऐसा लगेगा तो उसका क्या क्या स्थिति होगा? ही अटेन द स्टेज ऑफ स्मरणावस्था, द स्टेज ऑफ रिमेम्बरिंग। ये स्टेज, जो तीसरा स्टेज क्या है? स्मरणावस्था, द स्टेज ऑफ रिमेम्बरिंग, रिकलेक्शन, absorption, meditation, constant remembrance and trance are the 5 items of progressive Krishna Smarana, है ना? सबसे पहले क्या है? रिकलेक्शन। काफी बार हम पढ़ते हैं, हमको याद ही नहीं आता है, तो अभी तक हम पहले स्टेज पे भी नहीं है। ये 5 जो पॉइंट बोले यहाँ पे, रिकलेक्शन मतलब क्या? हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमको याद आता है, रिकलेक्ट कर पाते हैं। एब्जॉर्प्शन, तो उसमें पूरा वो सुनने में इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं हम लोग कि बाकी सब चीज हमको डाइवर्ट नहीं कर पाता है। मेडिटेशन, तो उसके ऊपर हम चिंतन कर पाते हैं, अच्छा मैंने ये सुना, मेरे गुरु महाराज से ये सुना, प्रभुपाद जी से ये सुना, तो मुझे इसको कैसे अप्लाई करूं, मैं इसको मेरे को प्रयास करना है। कॉन्स्टेंट रिमेम्बर से उसको वो सतत रूप से उसको याद रखेगा कि भाई ये मुझे बोला गया है। एंड ट्रांस मतलब क्या? वो पूरी तरह से वो इसमें पूरा स्थित है कि भाई मुझे यही चीज करना, दूसरा मुझे कुछ नहीं करना है। ट्रांस। ये 5 स्टेज है किसके? कृष्ण स्मरण के। एट फर्स्ट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा में बी इंटरप्टेड एट इंटरवल्स। हो सकता है कि पहले हमारा जो रिमेम्बरेंस है भगवान का, वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, है ना? कभी भूल जाएंगे, कभी याद रहेगा, तो अचानक से याद आएगा, कभी पूरा दिन निकल जाएगा। जैसे मैं लास्ट टाइम भी एक बार बोला था, पूरा मंगलारती हमारा निकल जाता है, पर फिर हमको याद नहीं आता कि मंगलारती हो भी गया, है ना? तो कभी कभी याद आते, कभी कभी भूल जाते हैं, तो ऐसा अवस्था होता है हमारा।
but later remembrance becomes uninterrupted. वो रुकता नहीं है, फिर constant चलता है. When remembrance is uninterrupted, it becomes concentrated and is called meditation. तो ये चीज, और मतलब इसमें कोई भी व्यवधान नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो हम उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चीज हमको डाइवर्ट नहीं कर रहा है. दैट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन. When meditation expands and becomes constant, it is called as anuspurti. By uninterrupted and unceasing anuspurti, one enters the stage of samadhi or spiritual trance. ये जो 5 हमने देखा, रिकलेक्शन, एब्जॉर्प्शन, मेडिटेशन, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस और ट्रांस, इसी को प्रभुपाद जी ने यहाँ पे और फर्दर एक्सप्लेन किया है. आफ्टर स्मरण दशा or samadhi has fully developed, the soul comes to understand his original constitutional position. At that time, he can perfectly and clearly understand his eternal relationship with Krishna. That is called as Sampatti Dasha, the perfection of life. ये 4 स्टेज थे: श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरणावस्था और संपत्ति दशा, है ना. श्रवण दशा मतलब क्या था? व्यक्ति जब श्रवण करता है, उस स्थिति, श्रवण दशा. दूसरा क्या था? वर्ण दशा मतलब क्या है इसमें? एक्सेप्टेंस. वो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर लिया उसने कि ठीक है ये है, और ये इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो मैं श्रवण कर रहा हूँ उसको मैंने एक्सेप्ट किया अपने जीवन में. तीसरा स्मरणावस्था, जिसमें भगवान को वो याद करने का प्रयास कर रहा है, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं और 5 स्टेप्स आते हैं: रिकलेक्शन, एब्जॉर्प्शन, मेडिटेशन, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस और ट्रांस, मतलब समाधि, है ना. ये 5 स्टेज आ गए. और फिर इसमें से ये होगा थर्ड का, ये 5 सब थे. और जो चौथा मेजर कैटेगरी वो क्या है? संपत्ति दशा, जिसमें परफेक्शन व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया अपने जीवन में. तो ये है 4 स्टेजेस इस तरह से: श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरणावस्था और संपत्ति दशा. ये 4 चीजें हमको समझा है. यस ये प्रभु जी. बाउंसर गया. इसे कुछ सवाल है इसके ऊपर, ये खास करके ये पैराग्राफ के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि. नो प्रभु जी. प्रश्न है. Okay, Chaitanya Charitamrita advises those who are neophytes to give up all kinds of motivated desires and simply engage in the regular devotional service of the Lord according to the directions of scriptures. In this way, a neophyte can gradually develop attachment for Krishna's name, fame, form, qualities and so forth. मतलब यहाँ पे क्या क्या बोल रहे प्रभुपाद जी, क्या सीसी से कोट कर रहे प्रभुपाद जी, बोलते हुए कैसे जो व्यक्ति एक्चुअली जिसको भौतिक या फिर कुछ इच्छा है, उसको क्या करना चाहिए? उसको रेगुलेटेड डिवोशन सर्विस करना चाहिए. मतलब जिसमें नियम हो, कानून हो, इस तरह की भक्ति, वैदिक भक्ति खास करके करनी चाहिए. और किसके आधार पे करनी चाहिए? शास्त्र. यस ब्रो. जी यहाँ पर ऑल काइंड्स ऑफ मोटिवेटेड डिजायर्स का है. ऐसे तो हाँ, नहीं हो सकता ना गुरु, कुछ तो डिजायर्स रहते तो लाइफ टाइम तक रहते हैं हमारे साथ. ये वो सही है, पर वो मोटिवेशन क्या है आपका इम्पोर्टेंट है. जैसे प्रभुपाद जी को इच्छा था कि मुझे राधा कृष्ण के लिए बहुत बड़ा मंदिर बांधना है. दैट्स मोटिवेटेड डिजायर, राइट? बट दैट्स मोटिवेटेड डिजायर फॉर whom? फॉर कृष्णा. उनका वैयक्तिक भौतिक, आई मीन टू से, खुद के पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन की कोई इच्छा नहीं है. जनरली मोटिवेशन इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वांट फॉर. काफी देखो लोग है ना, जैसे काफी और लोग, जैसे अभी ये वारकरी लोग इतने जा रहे, लोग इतना सेवा क्यों करते वारकरियों का? मेरा कहीं फोटो आ जाए, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा रहूं तो लोगों को दिखे कर भाई मैं इतना बहुत कुछ एक्टिविटी कर, तो दे हैव सम मोटिवेशन बिहाइंड अ सर्विस, है ना. मेरा कहीं फोटो निकले, मेरे बारे में कोई बोले, मेरे बारे में कहीं तो प्रसिद्धि हो जाए, मैं प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाऊं, तो कुछ कभी कभी ग्रॉस मोटिव. देखो कोई आप मंदिर में जब देखेंगे ना, पंखे रहते लगे हुए, मंदिर के अंदर पंखे रहते, लाइट रहते, लोग उससे पूरा नाम लिख देते हैं. देखा, तीनों के तीनों जो ब्लेड्स होते हैं उसमें नाम लिखते हैं. नाम क्यों लिखते हैं? कुछ तो मोटिवेशन है. लोग बोले यार, हाँ यार ये व्यक्ति इतना दानशूर है, इतना इतना इसने डोनेट किया पंखा, है ना. कुछ तो कुछ मोटिवेशन आ ही गया ना उधर. पर जब मोटिवेशन व्यक्ति का भगवान श्री कृष्ण की सेवा, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हो, वो मोटिवेशन प्रभुपाद जी के हिसाब से वो होना चाहिए. तो मुझे कृष्ण के लिए बहुत प्रचार करना है, कृष्ण के लिए मुझे ये करना है, वो करना है.
सो कोई व्यक्ति अगर बोले मुझे आपको मैं कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं ना बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूँ कि मैं भक्तों की सेवा कर पाऊँ, मोटिवेटेड है कि नॉन मोटिवेटेड? हाँ ये मोटिवेटेड है ब्रो। है ना? ये बहुत सटल चीज है, बहुत सूक्ष्म चीज है। बाहरी रूप से लग सकता है कि मैं भक्ति करने के लिए कर रहा हूँ ये चीज, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई बाहरी रूप से मैं भक्ति करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से मेरा कुछ ना कुछ मोटिवेशन है। या फिर क्या करे, गिव अप ऑल काइंड्स ऑफ मोटिवेटेड डिजायर्स and simply engage in the regulated devotional service of the Lord according to the scriptures, direction of scriptures. और ये करने से क्या होगा? In this way, neophyte can gradually develop attachment for Krishna's name, fame, form, qualities, and so forth. इसका मतलब क्या? अगर ये व्यक्ति नहीं करेगा, मतलब वो व्यक्ति मोटिवेटेड डिजायर को नहीं छोड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि सारी चीजों के लिए अटैचमेंट व्यक्ति नहीं डेवलप कर पाएगा। इन शॉर्ट, डज इट मेक सेंस? मैं क्या बोल रहा हूँ उसका? देखते प्रभु जी, आगे आगे भी काफी कुछ लिख लें। When one has developed such attachment, he can spontaneously serve lotus feet of Krishna even without following the regulated principles. This stage is called as raga bhakti या फिर raganuga bhakti or devotional service and spontaneous love. At that stage, a devotee can follow in the footstep of one of the eternal associates of Krishna in Vrindavan. This is called as raganuga bhakti. Raganuga bhakti or spontaneous devotional service can be executed in the Shantaras when one aspires to be like Krishna's cows, or stick or flute in hand of Krishna, or the flowers around Krishna's neck. In Dasyaras, one follows in the footsteps of servants like Chitraka, Patraka, or Raktaka. In the friendly Sakhya Rasa, one can become friend like Baladev, Shridama, or Sudama. In Vatsalya Ras, characterized by personal affection, one can become like Nanda Maharaj and Yashoda. And in Madhurya Ras, characterized by the conjugal love, one can become like Srimati Radharani or her lady friends such as Lita and her serving maids, Manjaris like Rupa and Rati. This is the essence of all instruction in the matter of devotional service. तो प्रोपा जी देखिए, ये एक पैराग्राफ में देखो, ये पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें स्टार्ट हो रहा है कि भाई किसी का मोटिवेटेड डिजायर से वहां से लेके तो प्रोपा जी कहां तक लेके जा रहे हैं? श्रीमती राधारानी तक लेके जा रहे हैं एक पैराग्राफ में। ये उसका जर्नी है पूरा, इतना बड़ा। राधा गोकुलन को कुछ पूछना है आपको? नहीं प्रभु नहीं। आपका चेहरा बोल रहा है कुछ आपको पूछने की इच्छा है। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं ब्रो। आज और हमारे प्रभु कैसे शांत है एकदम। प्रभु जी का रस उतर गए। रस बदल गया क्या? कुछ ऐसा ही लग रहा है चेहरे से। शांत रस में आ गए। ऐसे पूछने के लिए मत पूछो, मैं ऐसे ही बस मैं हर क्लास में मैं मेंटली प्रिपेयर होके आता हूँ कि आपका कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए मैं थोड़ा मिस कर रहा था कुछ रसा। प्रभु जी आज थोड़ा तबीयत जरा शांत है इसलिए। वो शांत है। और एक श्लोक कर ले क्या, उसका एक ही पेज का परपोट है। 12 बजे है, आधा घंटा है। हाँ कल हो जाएगा आधा घंटा। प्रभु जी आपकी इच्छा क्या है सबकी? मैं आपकी इच्छा हूँ तो मैं लूंगा, अदरवाइज यस यस हमारी एक पेज इच्छा का है परपोट next बस। class में हो जाए प्रभु। नेक्स्ट क्लास प्रभु। ये आपकी इच्छा है कि सबकी क्या कह रहे थे सबको नहीं हो रहा था। बोल क्या था बोल प्रभु जी ले लो प्रभु जी। डेढ़ पेज का सबकी इच्छा देखो, आपकी इच्छा मेरी एक पेज का ही है, तो अगली बार है 10 और 11। यस प्रभु जी अगली बार लेंगे प्रभु। हाँ ऊपर ठीक है, से अगली बार किसको कौन बोल रहे हैं? अगली बार कौन बोल रहा है? हाथ ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 ऑनलाइन। Anything is okay, Prabhu ji. चलो 1 मीटर बताया। अजय प्रभु, प्रथमेश प्रभु। Yes, Prabhu. Next time we'll know. ठीक है, हम क्या करेंगे, श्लोक का ट्रांसलेशन कर लेंगे बस।
मी काय म्हणतोय माईक दे ना रे माईक दे तुझे आप कुछ प्रभुपाद लीला सुनाइए ना आधा घंटा प्रभुपाद लीला सुनाइए प्रभुपाद लीला ये या कॉन्टेक्स्ट में सुनाता हूँ आप लोगों हाँ को। ठीक है, टेक्स्ट 9। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्स्वात् वृंदारण्यम उदार पानी रवनात् तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम इहापि गोकुले गोकुलपते प्रेमामृत अप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गीतते सेवां विवेकी न कह। द होली प्लेस नोन एज मथुरा। अभी इसमें क्या होगा, देखो ये लास्ट श्लोक में क्या एस्टेब्लिश हुआ है, श्लोक नंबर 8 में, कि वन शुड बी कॉन्स्टेंटली एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और वो कैसा, व्रज में रह के, और कैसे भक्तों को, जो व्रजवासी है खास करके, उनको फॉलो करते हो, फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ लॉर्ड्स बिलवेड डिवोटी, वो करते हुए हमको करना है। अभी इसमें क्या हुआ, इसमें प्रूफ करते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होली प्लेस इन द एंटायर क्रिएशन, इसमें चर्चा हो रहा है। तो होली प्लेस, हाँ राधा कुंड। क्या बोल रहे, रुको आने दो, राधा कुंड का अगले श्लोक में आएगा, ये तो इसमें पहले तो भी एक लेवल पे ये आएगा श्लोक। तो होली प्लेस नोन एज मथुरा इज स्पिरिचुअली सुपीरियर टू वैकुंठा, द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, बिकॉज द लॉर्ड अपीयर्ड देयर। Superior to Mathura, Puri is the transcendental forest of Vrindavan because of Krishna's Rasa Leela pastimes. And superior to the forest of Vrindavan is Govardhan Hill, for it was raised by the divine hands of Sri Krishna and was the site of his various loving pastimes. And above all, the super excellent Sri Radha Kunda stands supreme, for it overflooded with the ambrosial nectarial prem of Lord of Gokula, Sri Krishna. Where then is that intelligent person who is unwilling to serve this divine Radha Kund, which is situated at the foot of Govardhan Hill. छोटा सा बस पढ़ लेता हूँ, इसको अगली बार हम डिस्कस करेंगे। The spiritual world is 3/4 of the total creation of the Supreme Personality of Godhead, and it is most exalted region. मतलब क्या पूरे एग्जिस्टेंस में 1/4 मटेरियल वर्ल्ड है, 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नेचुरली सुपीरियर टू द मटेरियल वर्ल्ड। हाउएवर, Mathura and the adjoining areas, although appearing in this material world, are considered superior to the spiritual world because the Supreme Personality of Godhead himself appeared at Mathura. The interior forests of Vrindavan are considered superior to Mathura because of the presence of the 12 forests, Dvadasha Vana, such as Talavan, Madhuvan, and Bahulavan, which are famous for the various pastimes of the Lord. Thus, the interior Vrindavan forest is considered superior to Mathura, but superior to these forests is the divine Govardhan Hill, because Krishna lifted Govardhan Hill like an umbrella, raising it with his lotus-like beautiful hand to protect his associates, the denizens of Raja, from the torrential rains sent by angry Indra, king of the demigods. It is also at Govardhan Hill that Krishna tends the cows with his cowherd friends, and there also he has his rendezvous. इसका मतलब है कि बहुत intimate pastimes with his beloved Shri Radha and engage in loving pastimes with her. Radha Kund at the foot of the Govardhan is superior to all because it is there that love of Krishna overflows. Advanced devotees prefer to reside at Radha Kund because this place is the site of many memories of the eternal loving affairs between Krishna and Radha, Rati Vilas. In Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, it is stated that when Sri Chaitanya Mahaprabhu first visited the area of the Brajabhumi, he could not at first find the location of Radha Kund. This means that Sri Chaitanya Mahaprabhu was actually searching for the exact location of Radha Kund. Finally, he found the holy spot, and there was a small pond there. He took his bath in that small pond and told his devotees that the actual Radha Kund was situated there. Later, the pond was excavated by Lord Chaitanya's devotees, headed first of the 6 Goswamis, such as Rupa and Raghunath Das,
Presently, there is a large lake known as Radhakund. There, Srila Rupa Goswami has given much stress to Radhakund because of Sri Chaitanya Mahaprabhu's desire to find it. Who then would give up Radhakund and try to reside elsewhere? No person with transcendental intelligence would do so. The importance of Radhakund, however, cannot be realized by other Vaishnava Sampradayas, nor can person uninterested in the devotional service of the Lord. Chaitanya Mahaprabhu understands the spiritual importance of this divine nature of Radhakund. Thus, Radhakund is mainly worshipped by the Gaudiya Vaishnavas, the follower of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. उसका मतलब क्या, आपको राधाकुंड जाकर रहना चाहिए क्या? चलो राधाकुंड यस प्रभुजी चलना चाहिए, राधाकुंड जाकर रहना चाहिए बाबा जी की तरह. नहीं रहना नहीं चाहिए, वहां पे जाके हम प्रार्थना कर सकते, आचमन कर सकते, जप कर सकते. ठीक है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अभी हम आज के लिए पॉज करेंगे, अगली बार इसको डिस्कस करेंगे. और फिर 10 और 11 दो ही श्लोक बचते हैं हमारे पर. 10 थोड़ा बड़ा है, 11 भी एक ही पेज का है. थैंक यू. कोई किसी कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स? सॉरी, मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रसाद नहीं दे पाऊंगा यहाँ से पंढरपुर से. गुरुजी आप वो बताने वाले थे मुझे, क्या? प्रिंसिपली अलाउड है क्या ऑर्गन रिसीव करना? रिसीव करने के लिए काफी एग्जांपल्स है. आप देखेंगे कि श्याम सुंदर पू को, जो प्रोपा जी के शिष्य है श्याम सुंदर पू, उनको राधा गोपाल मंदिर से एक डिवोटी ने अपना लीवर डोनेट किया था, पार्टली. मुझे लगता है कुछ समय पहले शायद परम पूज्य जयप्रताप महाराज को भी शायद से किडनी या फिर लीवर कुछ तो उन्होंने लिया था. ऑर्डर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, यू डू दैट. पर डोनेट करना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर मैं अभी तक क्लियर नहीं हूँ. मुझे कोई ऐसा प्रॉपर आंसर नहीं मिला उसके ऊपर. लोग बोलते हैं भाई मरने से पहले मैं मेरा ऑर्गन को डोनेट कर दूंगा. वो कितना करना योग्य अयोग्य मुझे पता नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा. ओके प्रभु जी. और कुछ ऑनलाइन ड्यूटीज या फिर बाकी? तो आप जैसे अभी हम लोग जैसे हमने मेडिटेशन नाम का एक पॉइंट सुना था, तो आज आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए कि आपको मैंने यहाँ से, मैं आपके सबके हाथ में एक हाथ में रसगुल्ला है, एक हाथ में रबड़ी है, और सामने रसमलाई रखा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. और फिर है. आप फोटो तो दिखाओ कम से कम. हाँ? ऐसे दिखाओ तो सही, आपके पास है ऐसा. नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ मेडिटेट करो ऐसा कि आपके सामने मैंने रखा है सारा ऐसा आपके सामने प्लेट में. और आप सब महान वैष्णव, इसलिए आप लोगों को मैंने गोल्डन प्लेट में सब दिया है, सोने की थाली में सारा कुछ है. वाह वाह वाह. और फिर मथुरा की सेव भी है. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हरि बोल. थैंक एंड यू करें? सो मच. हरे कृष्णा. Thank you, Prabhuji. Hari bol. Thank कृष्णा you को all. से पूछ लो, एंड करेंगे. कृष्णा गोमन टू.